Hi Libra, my name is Yashika. I am a professional tarot card reader and a spiritual counselor and welcome to my channel. So, आज हम देखेंगे कि आपके अगले आने वाले 3 महीने कैसे रहने वाले हैं, अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है एंड यूनिवर्स से आपके लिए क्या एडवाइस है. सो मेरे पीछे से अगर कोई आवाज़ें आएँ सो आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट. बट येस, विदाउट फर्दर अडू लेट अस सी कि अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है. लिब्रा, 10 ऑफ सॉर्ड्स. मैं पहले ही बता देती हूँ कि ये वाली रीडिंग जो है ये लिब्रा मून्स के साथ सबसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी. बट अगर आप लिब्रा सन या फिर लिब्रा राइजिंग भी हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. सो येस, 10 ऑफ सॉर्ड्स. पिछले 3 महीनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है. In fact, for a lot of people, mental health is also not so great. और आप थोड़ा अपने आप को ओवरबर्डन भी कर रहे हो, काम भी ज़्यादा कर रहे हो. देर इज़ अ सेंस ऑफ बर्न आउट कि आप एग्जॉस्टेड हो इस टाइम पे, फिज़िकली, मेंटली या स्पिरिचुअली. अ लॉट ऑफ एग्जॉस्शन इज़ देयर. यस, लुक द जस्टिस. ये वाला जो कार्ड है ये लिब्रा साइन को ही दर्शाता है. सो आई थिंक येस, वी आर ऑन द राइट पाथ विद दिस रीडिंग. यू आर गोइंग थ्रू अ डिफ़िकल्ट टाइम लिब्रा एंड स्पेशली मेंटली. देखो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि देर इज़ एन एनर्जी ऑफ सेल्फ सैक्रिफाइस. आपने अपना मन मार के कुछ चीज़ करी है या फिर आपने अपना मन मार के किसी और के लिए कोई चीज़ करी है. बट नाउ बिकॉज ऑफ दैट डिसीजन यू आर डिप्लीटेड. आपकी जो खुद की एनर्जी, खुद का जो ऑरा है वो डिप्लीट हो गया है, वो ख़त्म हो गया है. एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ राइट नाउ लिब्रा कि जो आपने किया या फिर जो आप अभी भी जो आप कर रहे हो, इज़ दैट द राइट थिंग फॉर यू. आप अपने आप को क्यों सैक्रिफाइस कर रहे हो किसी और के लिए. एस ऑफ कप्स. येस, एंड आई थिंक कि पिछले 3 महीनों में येस थिंग्स हैव बिन डिफ़िकल्ट बट यू आर ट्राइंग टू फाइंड सम काइंड ऑफ टाइम फॉर योर सेल्फ वेयर यू आर कनेक्टेड टू योर सेल्फ. या फिर आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हो. मुझे यहाँ पे ज़्यादा ना हेल्थ से रिलेटेड लग रहा है कि आपने पिछले 3 महीनों में काफ़ी अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया है. एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, येस, आपने अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बहुत बाहर निकाला है. शायद उसी की वजह से ये 10 ऑफ सॉर्ड्स है कि आप अब जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गए हो तो ऑब्वियसली चीज़ें अनकम्फर्टेबल होंगी. बट यू नो वॉट, यू ब्रिंगिंग योर सेल्फ आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग लिब्रा. सो येस, लेट अस सी कि अगले आने वाले 3 महीनों में क्या ब्लेसिंग्स आ सकती हैं एंड क्या चैलेंजेस आ सकते हैं आपके लिए. लेट मी सी. The 4 of Swords, this is such a beautiful blessing. Mental peace, improvement in mental health, a lot of rest. I also see that आपने जो mistakes past में करी हैं आप उनके बारे में सोचोगे and you will grow from those mistakes. This is such a beautiful blessing. And आजकल के ज़माने में तो especially in this कलयुग, if you are at peace in your mind, you can get through anything. मेंटल पीस शुड बी अ प्रायोरिटी. आई फील कि फिज़िकली आपने अपने ऊपर काफ़ी काम किया. मे बी यू हैव बिन गोइंग टू द जिम, मे बी यू हैव बिन टेकिंग योगा, पिलाटेस, और यू हैव बिन जस्ट ईटिंग बेटर. बट आई थिंक कि इट इज़ टाइम फॉर यू टू स्टार्ट working on your mental health as well. So that is something that I see. You will be working on your mental health in the coming 3 months and that is such a beautiful blessing क्योंकि जो हमारी इमोशनल और मेंटल बॉडी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो भगवान हर किसी को नहीं देता है. और अगर आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान दे रहा है कि ओके नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर मेंटल हेल्थ, टेक दैट हम्बली एंड सर झुकाओ एंड जस्ट वर्क ऑन योर मेंटल हेल्थ. दैट इज़ सच अ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग. एस ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स. येस, जो आपने अपनी स्पार्क खोई थी, जो आप अपनी पुअर हेल्थ की वजह से, पुअर मेंटल हेल्थ की वजह से जो आपने स्पार्क अपनी खोई थी, वो स्पार्क मुझे वापस आती हुई नज़र आ रही है. एंड आई फील लाइक यू विल ऑल्सो
रियलाइज़ कि आपने जल्दबाजी में इम्पेशेंट होके क्या गलत डिसीजंस लिए, यू विल रियलाइज़ अ लॉट ऑफ दैट। सब कुछ मेरे को ऐसा लगता है ना कि एवरी चैलेंज इज़ अ ब्लेसिंग एंड एवरी ब्लेसिंग कैन बी अ बर्डन। तो यहाँ पे जो भी मैं एज अ चैलेंज बताऊँगी या जो भी एज अ ब्लेसिंग बताऊँगी, दोनों ही ब्लेसिंग है और दोनों ही चैलेंज है। तो आई डोंट नो इफ़ दैट मेक्स एनी सेंस, बट येस विद द 9 ऑफ सॉर्ड्स आई फील लाइक आपको अपना ना एक डोपामिन डिटॉक्स करना पड़ेगा लिब्रा। डोपामिन डिटॉक्स में बेसिकली क्या होता है कि आप एक तो अपना फ़ोन यूजेज कम करो, अपना स्क्रीन टाइम कम करो, आपके साथ एंड बेसिकली डोपामिन डिटॉक्स में ना आपको अपने जो ये फिज़िकल वेसल है इसको खाली करना होता है। जब जब हम ओवर ईटिंग करते हैं, सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर आप ओवर कंजम्पशन करते हैं किसी भी चीज़ का, या फिर आप अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, अननेसेसरी गॉसिप, अननेसेसरी ड्रामा भी अगर आप ज़्यादा सुनते हो, तो ऐसा लगता है ना दिमाग कितना भारी हो गया, शरीर भारी हो गया। आपको वो चीज़ें नहीं करनी। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए वो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई वुड सजेस्ट कि अभी गूगल में जाओ और सर्च करो कि डोपामिन डिटॉक्स क्या होता है। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो मैंने बताया वो बहुत बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो yes, try to do that. And again, this will be a challenge. This will be a challenge, Libra, but this is also a beautiful blessing. Now let us see what else is a blessing. Knight of Wands. I feel like life will become very, very light for you. Life will become very fun for you in the next 3 months. Why is that? Yes, 6 of Pentacles in the reverse, क्योंकि of course health अच्छी होएगी, mental health अच्छी होएगी, तो आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि लाइफ इज़ नॉट एज सीरियस एज आई मेक इट। जितना मैं ओवर थिंक कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, लाइफ इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं होती। एंड आई हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स, सो येस आई डू सी यू रेस्टिंग नेक्स्ट 3 months। अगर आपका काम, बिजनेस, फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप थोड़ी स्लो हो जाती हैं, तो उस चीज़ का गम मत मनाना, बिकॉज दैट इज़ अ ब्लेसिंग। आपको रेस्ट करने का टाइम दिया जा रहा है लिब्रा, एंड इस टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ करो। एंड विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स, आई फील लाइक अगर आपको एक ऐसी सिचुएशन में पुट करा जाए इन द नेक्स्ट 3 months कि आपको कोई डिसीजन जल्दी से लेना है, तो ना रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उस डिसीजन के लिए जितना टाइम ले सकते हो उतना टाइम लो। डू नॉट मेक एनी रश्ड डिसीजंस, ओके? Yes. Now let us see what is an advice for you from the universe, because I think universe definitely wants to say something. This is the King of Pentacles in the reverse, but we already took that, so I'm going to get another card. Queen of Swords in the reverse. One of the biggest advice for you Libra is कि अपनी ज़बान पर लगाम लगाओ। अगले आने वाले 3 महीनों में वर्क ऑन अ कम्युनिकेशन। अगर आप बहुत ज़्यादा कर्स वर्ड्स यूज़ करते हो या आपकी स्पीच बहुत पेसिमिस्टिक है, तो आप उस पर काम करो, बिकॉज द बेटर यू स्पीक द बेटर योर मेंटल हेल्थ विल बिकम। आप जितना साफ, शुद्ध, प्योर बोलोगे, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फिज़िकल बॉडी, आपकी रिलेशनशिप्स सब बेटर होंगे। अनदर ब्लेसिंग इज़ विद द एम्परर हियर। आई थिंक अगले आने वाले 3 महीनों में आपको एक तो करियर को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। करियर विल बी ऑल सेट। बट इफ़ देयर इज़ एन एडवाइस फॉर यू, देयर इज़ कि अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अगेन द मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू लिब्रा। मेरे को लग रहा है पूरे 2025 में हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। तो अपनी हेल्थ में डिसिप्लिन लेके आना। अगर येस यू हैव बीन वर्किंग ऑन योर सेल्फ, बट आई थिंक मोर डिसिप्लिन इज़ रिक्वायर्ड, मोर कंट्रोल इज़ रिक्वायर्ड। अपने खाने पे, अपने डाइटिंग पे, अपने वॉट एवर इट इज़, अपने थॉट्स पे, स्पेशली अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल, टेक दैट कंट्रोल, बिकॉज आपकी ज़ुबान या फिर आपके एक्शंस आपके दिमाग से पहले दौड़ने लग जाते हैं। तो हैव दैट कंट्रोल।
अदर एडवाइसेस पे जो वॉन्ड्स इन द रिवर्स, अगले आने वाले 3 महीनों में कोशिश करना कि कुछ नया स्टार्ट ना करो या किसी नई फील्ड में ना घुसो. वाई इज़ दैट यूनिवर्स? 4 of Pentacles in the reverse. Yes, so maybe राहु एनर्जी इज़ देयर. राहु क्या करेगा ना, आपको थोड़ा ओवर थिंक करने पे फोर्स करेगा कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम प्रोडक्टिव नहीं हो, तुम क्यों नहीं काम कर रहे हो. बट यहाँ पे यू हैव टू प्रायोरिटाइज कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, एंड उसके बेसिस पे फिर आप अपना काम करो. सो यस लिब्रा, थैंक यू सो मच, दैट वाज इट. एंड बिफोर यू गो आई वांट टू टेल यू कि अगर आपको मुझसे पर्सनल सेशन चाहिए तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. यू कैन मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर एंड you can also DM me on my Instagram. So thank you so much. I'll see you in the next one. Bye bye.